मैं इस वक्त नाज़रीन मौजूद हूँ लियाकताबाद के ज्वेलर्स मार्केट है और इस ज्वेलर्स मार्केट में मैं मौजूद हूँ और हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि हम यहाँ के दुकानदारों से भी और ग्राहक मिले तो हम उनसे भी पूछेंगे कि हुकूमती क्रैकडाउन के बाद जिस तरह डॉलर के रेट नीचे आए इसी तरह सोने के रेट भी नीचे आए। तो आज हम ये देखेंगे कि सोने के रेट जो है वो क्या चल रहे हैं, प्लस ये कि सोने में कितना ज़्यादा सट्टेबाजी हो रही है। नंबर 3 ये कि सोने की महंगा होने के बाद जो है लोगों की ख़रीदारी की तरफ क्या रुझान है। हम ये चल के देखेंगे और मालूम भी करेंगे दुकानदारों से कि क्या सूरत हाल है। महंगाई और बेयकीनी ने अवाम को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि लोग अपनी सोने की छोटी छोटी चीजें भी बेचकर जरूरियात को पूरी कर रहे हैं। सोने के जेवरात बनवाने वालों के इंतजार में दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कोई दूसरा कारोबार करने पर भी गौर कर रहे हैं। हुकूमती इक़दाम के नतीजे में सोने के स्मगलर्स और सट्टेबाजों को लगाम तो दे दिया गया, लेकिन नर्ख कम ना हो सका, बल्कि गोल्ड ट्रेडर्स एसोसिएशन भी बंद हो गया। सोने के नर्ख रोजाना की बुनियादों पर जानने के लिए सारिफ बैनुक़वामी मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं। सोने के जेवरात और दीगर मसनूआत फरोख्त करने वाले दुकानदारों का कहना है कि महंगाई और बेयकीनी और अमन अमान की सूरत हाल ने सार्फिन को सोने की बनी हुई शे की जगह चांदी और मसनूई जेवरात की जानिब राग़िब कर दिया है। सोने की सूरत हाल तो इस वक्त जो पिछले 1 महीने से ख़राब है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन इस वक्त नौयत है सोने की, क्योंकि भाव अप डाउन इतना हो रहा है। फिर डॉलर ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। कुछ हमारे ये निगरां हुकूमत वालों की मेहरबानी है, अल्लाह पाक भला करे इन लोगों का, कि आगे मज़ीद कितना बुरा हाल देखना पड़ेगा कि ख़रीदार तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस वक्त चल रहा है 2,16,000 2,17,000 रुपये के रेट है। ब्रेक डाउन के बाद तो रिज़ल्ट कोई ऐसा ख़ास नहीं है जो आना चाहिए था, क्योंकि हर जगह हर बात अपनी जगह जो की तू है, कोई रिज़ल्ट नहीं है किसी भी तरीके का। अब ये ऊपरी सतह के लोग जानते हैं कि उनकी क्या डील हुई है क्या नहीं हुई, अल्लाह बेहतर जानता है ये तो, और आना चाहिए, क्योंकि जितना नीचे की तरफ आएगा ख़रीदारी का रुझान उतना बढ़ेगा। बेचने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वालों का रेशियो ज़्यादा है। तो बहुत ही ख़राब हुई है, क्योंकि बुलियन से कुछ लोगों को जो है गिरफ़्तार किया गया है जो होलसेल का काम करते हैं गोल्ड का, तो उसकी वजह से भाव भी नहीं आ रहा है इस वक्त। जो पुराना भाव है वही चल रहा है, तकरीबन 2,16,000 रुपये तोला। और कारोबार की सूरत हाल तो ज़ाहिर है सभी की बिगड़ी भी है, उसी तरह हमारे काम के तो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ी सूरत हाल। 25% भी कारोबार नहीं है। बेचने वाले जो सेल कर रहे हैं, किसी को बिजली का बिल भरना है, किसी को मकान का किराया देना है, लोग बहुत मजबूर आ रहे हैं। जो बेचने आ रहे हैं ना, कोई खुशी से नहीं बेच रहा है इस बार, ख़रीदने भी आ रहे हैं, लेकिन उनके तकरीबन 10% कोई समझ लें कोई। असल में अब लोगों का रुझान ज्वेलरी से जो है ना, गोल्ड ज्वेलरी से दूर हो गया है। एक तो उसकी अहम वजह ये है लूट मार, सबसे अहम वजह जो है, आज लूट मार ख़त्म हो जाए तो 50% कारोबार हमारा प्लस हो जाएगा। अच्छा, दूसरा अब लोग शो शाह में ज़्यादा लग गए हैं, शादी हाल अच्छा ले लेते हैं, खाने अच्छे कर लेते हैं, लिबास अच्छा कर लेते हैं। अब सोने पे तवज्जो नहीं है, क्योंकि नज़र नहीं आता। हाल तो भाई बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, बाज़ार के अंदर बैठे हुए हैं, सुबह आते हैं शाम को ऐसे ही चले जाते हैं। समझ में आया, सेठ साहब भी परेशान है, हम भी परेशान है, हर आदमी परेशान है। कारोबार तो है ही नहीं सोने का। नीचे रेट आने से मतलब ये ना कि अगर 2,16,000 था, 2,08,000 हो गया था बीच में। अब इससे एक ग्राम वाले को क्या फ़र्क पड़ेगा? 1,000 200-400 500 रुपये का, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। तोला कोई ख़रीदता नहीं आजकल, समझ जाए। अब एक शर्ट तोला भर का बनवाएंगे 2 लाख रुपए का है, कौन बनवा रहा है आजकल? समझ जाए, आजकल तो लोग मंजूस का आर्टिफिशियल पे जोर दे रहे हैं ज़्यादातर, वही चल रहा है भाई। सोने का काम तो बिल्कुल ही नहीं है, ना होने के बराबर ही है। मार्केट का तो बहुत बुरा हाल है, आप भी देख सकते हैं। मार्केट के अंदर आप सर्वे कर रहे हैं, आप आए हुए हैं, सही है। मुश्किल से हमारे पास कस्टमर आ रहा है अपनी नाक की लॉन्ग सेल करने के लिए। भाई हमारे को ये बेच के है ना, हमारे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। हमारे तो खर्चा तो बहुत दूर की बात है, हमारे खाने का भी पूरा नहीं है। हम उनको ये देखते हुए ये हाल हमारे सियासतदानों ने ये हमारा हल कर दिया है। अल्लाह माफ़ करे, एक घर की लॉन्ग नाक में जो पहनी हुई हैं वो बेचने के लिए आ रही हैं। भाई हमारा बच्चे का दूध का डब्बा नहीं है, हम बिजली के बिल तो भर ही नहीं पा रहे, हम खुद घर में फाके हो रहे हैं। ये कंडीशन हो गई है हमारी। आप मार्केट के सूरत हाल के हिसाब से आप ये देखें, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, सही है। सुबह आते हैं, शाम को घर पे जा रहे हैं, सही। अब बेच के भी थक चुके हैं, उनके पास माल नहीं है। कस्टमर के पास लॉन्ग लेके आ रही हैं, टॉप छोटे छोटे लेके आ रही हैं। बच्चों के कान में जो छोटे छोटे टॉप्स हैं, इनकी कोई वैल्यू वर्थ नहीं है आजकल। वो सिर्फ आके यही रोना धोना करती हैं, भाई हमारे घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, और ये घर के खाने के खर्चे हैं मामला। इसी चक्कर के अंदर बहुत बुरा हाल हुआ है। आपको मतलब इनको तो सियासतदानों को तो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं वो लोग,
वो तो उनको कुछ फकर ही मतलब कुछ है ही नहीं ना, गरीब आम के साथ क्या हो रहा है। ब्रेकडाउन की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कस्टमर नहीं है मार्केट में हालात की वजह से, जो इस वक्त पोजीशन मार्केट की है, हालात की है, तो इस हिसाब से कोई कस्टमर ख़ास है नहीं। काम डॉलर से ही चलता है सिलसिला इसका ना, रेट का। डॉलर नीचे आएगा तो रेट आ सकते हैं नीचे, अगर डॉलर दोबारा ऊपर चला गया तो रेट बढ़ सकते हैं दोबारा। डॉलर से इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड का ताल्लुक है जो। इसकी वजह से कारोबार में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मार्केट से सरमायादार असल चीज़ है, जो हालात है ना उसको मद्देनज़र, स्नैचिंग की वजह से जो है हमारे कारोबार बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। स्नैचिंग हालात है, ख़वातीन के साथ छीना झपटी, इसकी वजह से हमारा काम बहुत मुतासिर हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि इस इक़दाम को सबसे पहले नोट करें, क्योंकि स्नैचिंग की वजह से ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन जेवर नहीं पहनेंगी तो बिकेगा कहाँ से। रहा गोल्ड का, डॉलर का रेट की वजह से गोल्ड का रेट नीचे आया, लेकिन उसके बावजूद ख़रीदार नहीं है मार्केट में। हालात आपके सामने। सट्टेदारों को भी पकड़ना चाहिए, सट्टे की वजह से भी मार्केट बड़ी अप डाउन रहती है। एक दिन में 7-7, 8-8 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है भाव में। ये भी एक परेशानी का बाइस है, क्योंकि वजूहत ये है कि अगर हम कस्टमर को कुछ चीज़ ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो आधे घंटे बाद कुछ रेट होता है, 1 घंटे बाद कुछ रेट होता है। सेल कम हो गई है हमारी, रेट पहले से बहुत हाई है, लेकिन हाई होकर जो जितना कम हुआ है उस हिसाब से कम नहीं हुआ, इस हिसाब से कम होना चाहिए। कम से कम 1,00,000 सवा लाख तो होना चाहिए, जो नॉर्मल मिडिल क्लास के रेंज में आ सकता है। सट्टा ऑब्वियसली सट्टा वो तो चलता है, लेकिन अभी जो है हमारे जो सर साहब हैं उन्होंने इस पर एक्शन लिया है। लेकिन देखें ना, अब मिडिल क्लास के पास जो है वो अपने तमाम बकायात पूरी करे या गोल्ड को बाय करे। पहले वो इसके एक्सपेंस ज़रूरी हैं, खाना पीना पहनना उड़ना, उसके बाद लास्ट में गोल्ड की तरफ आते हैं। अब अगर गोल्ड पहले इन्वेस्ट कर लेंगे तो बाकी चीज़ तो रह जाएंगी। क्रैक डाउन तो होना चाहिए था और इससे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। डॉलर पे क्रैक डाउन, सोने पे क्रैक डाउन, जो भी मामला चल रहा है इसके एक कंट्रोल में आना चाहिए और इसके ऊपर चेक इन बैलेंस होना चाहिए। अब चाहे डॉलर में सट्टेबाजी चल रही थी, गोल्ड में सट्टेबाजी चल रही थी, एक दिन में 10-10, 15-15 हज़ार रुपये सोना ऊपर जा रहा था, लाजमी तौर पर हम ट्रेड को नुकसान पहुँच रहे हैं इन सट्टेबाजों की वजह से, क्योंकि कारोबार ऑलरेडी पहले ही ख़त्म हो चुका है हम लोगों का। और मज़ीद ये जो सट्टेबाजी चल रही थी और ये जो भी मामला चल रहे थे, इससे हम लोगों को बहुत नुकसान था, क्योंकि एक दिन में 15,000 रुपये ऊपर होना, अगर तोले पे 1,000-2,000 रुपये की बचत आनी है तो 10, 15 हज़ार रुपये हमें कस्टमर को अपनी जेब से भरने पड़ रहे थे। बहरहाल ये अच्छा इक़दाम है जनरल साहब का और ये अपनी जो भी वज़ीर आज़म बने उनकी टीम का। और हम तो कहते हैं कि हर चीज़ में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, चाहे आप बिजली के बिलों में ले लें या दूसरी महंगाई में ले लें, पेट्रोल पे ले लें। अभी देखें ना, डॉलर नीचे आ रहा है, सब कुछ नीचे आ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट पेट्रोल की वही है और यहाँ रोज़ बरोज़ पैसे बढ़ रहे हैं। डॉलर के नर्ख रोजाना कम हो रहे हैं, लेकिन सोना अपनी डगर से थोड़ा पीछे हटने के बाद हठधर्मी के साथ 2,16,000 फी तोला पर अटल है। चांदी फरोशों का कहना है कि चांदी से मोहब्बत रखने वालों ने उसके रेट को भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए 2,500 रुपए फी तोले पर लेकर आ गए हैं। चांदी की तरफ भी थोड़ा ज़्यादा हुआ है सोने के मुकाबले में, और इमिटेशन के मुकाबले में भी चांदी पर ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो रिटर्न भी है इसका, लेकिन इमिटेशन का रिटर्न नहीं होता, चांदी का रिटर्न होता है। इस वजह से चांदी पर थोड़ा सा ये हुआ है कि थोड़ी सेल पर फ़र्क पड़ा है। चांदी अभी 2,550 रुपये तोला है, लेकिन महंगाई को देखा जाए तो फिर हमारी थोड़ी सेल थोड़ी कम हुई है। आम दिनों में भी यूज़ करते हैं और लोग एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए भी यूज़ की जाती है। सोने के मुकाबले में चांदी अभी ज़्यादा बेहतर हो रही है। तकरीबन 30%, 40% इसका रिटर्न में कटौती हो जाती है, क्योंकि इसकी मेकिंग ज़रा अच्छी होती है। जब वापस करते हैं तो मेकिंग में फ़र्क आ जाता है इस वजह से। नाज़रीन, हमने वो तमाम सूरत हाल आपको स्क्रीन पे दिखाई और सुनाई भी, उनकी अपनी गुफ्तगू भी। दुकानदारों का कहना ये है कि इस वक्त सोने की जो ख़रीद फ़रोख्त है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, बल्कि जो महंगाई की वजह से आवाम जितने से बाहर आ गए हैं, तो वो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए रुपए पैसे की कमी को वो अपने छोटे मोटे जो भी ज़ेवरात होते हैं वो ला के दुकानों पर फ़रोख्त करते हैं, ताकि अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा कर सकें। बाकी सोने की जो एक रवायत थी हमारे माशरे में, किसी भी खुशी के मौके पे सोने की छोटी मोटी चीज़ें को देना या शादी ब्याह में दुल्हन के लिए ज़ेवरात बनाना, अब वो मतरूक होता चला जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि इमिटेशन ज्वेलरीज़ की तरफ या चांदी की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा तक बढ़ता चला जा रहा है और सोने का कारोबार तकरीबन ख़त्म होता चला जा रहा है। ये सूरत हाल यकीनी तौर पर हमारे उन ताजरों के लिए बहुत ही गौर फ़िक्र है कि जो कि सट्टे के ज़रिए इनकी कीमतों में इजाफ़ा करते हैं। और दूसरी वजूहत अमन अमान का भी है कि जब लूट खसुट होती है तो लोगों ने सोने की ज़ेवरात को पहनना या
उनको अपने घर में रखना जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ बिलाल, एहसान टीवी टाइम्स, कराची।